प्रसंग जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे। भगति नहीं रामा, तेहि बिनु द्रवैन राम रामा। राम कृपा बिनु सपुने हूँ रामा, जीवन विश्रामे हो रामा। कौने देव बराय बिरद हित, कौने हठी हठी अदन उदारे, खत मृग व्याध पसा
लखन सिया राम चंद्र शंकर श्री रामचरितमानस गंगा में अवगाहन करे बर सकलाय जम्मू श्रोता समाज श्री कृष्ण मानस मंडली चैनगंज आप जम्मू के श्री चरण में प्रणाम करते हैं। भैया हो दाई हो, भौतिकता के चकाचौंध में शराबोर जम्मू मनखे के जिंदगी कोनोला काकरो बर उसरत नहीं है और जिंदगी के ऐसन अनमोल बेरा में से एकाध तनिक बेरा निकाल करके हम आप भगवान के गोड बर दे देथन तो हमारा आप जम्मो झन के जिंदगी धन हो जाते। जिंदगी धन कब होही राम के गोठ कर बुन तब संतमन घला कथे एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध एकरे सती राम के गोठ हमारा आप जम्मो झन के जिंदगी बर बहुत जरूरी है। आओ हम आप जिंदगी के उत्तरार्ध के तरफ चलथन। श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड है, मानस के ही उत्तरकांड नो है बल्कि हमर आप जम्मो झन के जिंदगी के उत्तरार्ध आए बाबा तुलसी है। जम्मो श्री रामचरित मानसला भगवान राम के स्वरूप के रूप में देखते और कथे बाल कांड प्रभु पाए कटि अयोध्या सोहे उदर अरण्य हृदय किष्किंधा मन मोहे सुंदर ग्रीव मुख लंका कस गायऊ जिमि महरावण आदि निशाचर सर्व समायऊ और उत्तर मस्तक मणिहरि एहि विद तुलसीदास बनु आदि अंत लो देखिए श्री मन मानस राम तनु। राम के मन मस्तिष्क के रूप में उत्तरकांड शोभायमान जिहा अथाह ज्ञान के भंडार है फरे फर है झोर मिलना मुश्किल है। ज्ञान फर्त आएगा और भक्ति है झोर आए पर हाँ भगवत कृपा कहूं हो जाए एक आध कन हम अल्लाह मिली तो आपो मल्ला झोर दे के उदिम करबो। दू झन चिड़ै गोड बात आएगा दू ठन पक्षी के गोड बात। पक्षी होना कोई गलत बात नहीं है। काबर पक्षी आपो मन हरो पक्षी हम हरन गड़बड़ हो गए का हो ही नहीं सके। हम तो कथन सरकार के वोटिंग लिस्ट में जेकर नाम है चढ़ गए वोट डालना शुरू कर दे हैं ते सब झन पक्षी हरे अनोहरन कहू तभी पिछले चुनाव हुई ते सबो छप्पम टप्पल मारे हो बटल नहीं ना एक टन में तो जेकर छप्पक बटन ल दबाओ तेकर पक्ष वाले हो गए और जेकर बटन ल नहीं दबाए तेकर भी पक्ष वाले तो जेकर पक्ष रहते तिहिलत पक्षी कथे कागा तो पक्षी होना कोई गलत बात नहीं है पर पक्षी होए के बाद जन कल्याण के चर्चा करथन तो जीवन सार्थक है जन विनाश के चर्चा में जीवन निरर्थक है। सामाजिकता के चर्चा में जीवन सार्थक है अराजकता के चर्चा में जीवन निरर्थक है। राम के चर्चा में जीवन सार्थक है और काम के चर्चा में जीवन निरर्थक है। का कुशल जी और गरुड़ जी के बीच के कुछ बात कोट बात का कुशल जी जैन है वो गरुड़ जी महाराज का जैन बात कहना चाहते दोनों के बीच में बहुत अकन विस्तृत चर्चा हो है। रामचरित मानस के जैन 4 घाट के चर्चा आए ओमे भगवान शंकर मातेश्वरी पार्वती के प्रति कैलाश पर्वत में याज्ञवल्क्य भरद्वाज के प्रति प्रयागराज में
कागभूषण जी गरुड़ जी के पति नीलगिरी में उस संत समागम भी चित्रकूट घाट में बाबा तुलसीदास जी महाराज। तो ये जैन घटौंदा है एला भक्ति घाट कहे जाते हैं। भक्ति पक्ष के आचार्य हरे कागभूषण जी महाराज है और भक्ति पक्ष के आचार्य लेकर सती बहुत कन बात जैन है ऐसा रखे जिन हमर और आपके दिनचर्या के साथ में गुजरत है हम लोग का करना चाहिए। देखो हमार जिंदगी में भक्ति पाना बहुत आवश्यक है। भक्ति के जैन महत्व है जिंदगी में। ज्ञान के घलोक बात ल बताइस और भक्ति के घलोक बात ल बताइस। तो ज्ञान के बात ल बताइस तो ज्ञान के साधना कठिन है लेकिन भक्ति सरल है। ज्ञान है नीरस है तो भक्ति सरस है। अब वो भक्ति ला पाना है और जब भक्ति ला पाना है तो लिखिन बाबा तुलसी और का लिखिन बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवई नरा राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लहवीसरा राम कृपा बिनु सपने जीवन लहवीसरा बोले राम भद्र भगवान की जय। कागभूषण जी कथे गरुड़ जी बिना विश्वास के भक्ति नहीं होए। भक्ति के बिना राम जी द्रवित नहीं होए पिघले नहीं। और जब तक के भगवान रामचंद्र जी पिघले नहीं तब तक के राम के कृपा नहीं हो सके। और जब तक राम कृपा नहीं करही तब तक के जीव सपना में भी विश्राम अर्थात शांति नहीं पा सके। जैन दोहा में आत्मन के आगू गोठियाए बरे से कह के हमर मन संचालक भैया जी के निर्देश हमला मिले है। ये वही दोहा के सोझा अर्थ आए जी जिन अभी हमन आप मन के आगू में जस के तस राखे हैं। आओ यही चला एक कनिक फरिया के देखन बितरौंधी बा हमर और आप मन कले बाबा तुलसी महाराज के चूके हैं वही तो देखथन खुदिया के मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। काबर बड़े बड़े संत महात्मा विद्वत जन ऋषि मुनि हमारा गरज मन करले और हमर गुरु जन मन करले जैन मोती हम बटोर बटोर के राखे हैं जी वो आप मन क्या वो बगरावत हन। हमर कुछ थोड़े आएगा जम्मो सकेलल ताए और सकेलल ला बगरा देम कौन समार अखर होई जी फोकट में पाहन भैया आपो मन चाहो सकेल लो ना। बाबा तुलसी महाराज का कहना चाहते तेना सब ला जरूरत है शांति मिलती स्मोला। हाँ अति दुनिया भर के प्रपंच करते थे काबर करते आराम से रहते हो कहीं कहीं आराम सबला चाहिए ना। हाँ हाय हाय करके कमाते दोनों हाय 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 करके कमैया घलो ओकर रिजल्ट में अभी कमहू बने कस के तद बाद में आराम करूंगा कथे यानी कैसनो करके ओकर अपेक्षा रखे के मैं विश्राम पाते हो। अरे तब विश्राम ऐसने में पा डार बेजी जब तक के भगवान के कृपा ना हो ही तब तक के सपना में विश्राम तो नहीं मिले तो ओकर बर जरूरत है का के जरूरत है तो बोले याद रख। देखो यहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज जिन बताए कि शुरुआत करे है ना तो बोले जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। देखो कतिक बड़ी बात ओकर पहली भी जब शुरुआत करीस तो बाबा तुलसीदास
कृष्ण जी कहते कि राम कृपा बिन सुन खगराई और जान न जाई राम प्रभुताई। बिना शब्द के शुरुआत करीस ना ये कथा प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी महाराज है तो ओकर बात लगातार प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान होई विराग बिनु कोई विश्राम की पाओ, तात संतोष बिनु चलेगी जल्दी नाम कोटि कोटि पची मरिया। अरे लगातार बिनु बिनु शब्द के प्रयोग करीस और ओकर बाद कहना चाहते ये अंतिम ओकर रिजल्ट हरे, अंतिम परिणाम हरे कहना चाहिए। और कहते कि बिन विश्वास भगति नहीं। भैया जीवन में हमला भक्ति की आवश्यकता है। काबर भक्ति चाहिए, भगवान ला हम पाबो कहीं कथन और भगवान ला पाबो कथन तो भगवान ला पाए बर काके जरूरत है। तो बोले भगवान ला पाए बर सबसे सरल मार्ग है और वो सरल मार्ग है भक्ति के मार्ग। ज्ञान के मार्ग तो कठिन है, ज्ञान के साधना ही कठिन है। उत्तरकांड के ज्ञान दीपक कथा प्रसंग में आप मन देखो, सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई से लेकर के सोह अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा तक के आप देख लो कति कठिनता के साथ से ज्ञान के दीपक जलते और आखिरी में इंद्रिय द्वार धरो कानाना तहत हसर बैठे कृताना आवत देखे विषय ब्यारी ते हट गई कपाट उघारी और तहन भी दिया फिर बुझा के एक कनिक में। तब बहुत कठिन है और कठिन के साथ साथ ओकर साधना और सहेज के रखना बहुत कठिन काम है। और जब एक कठिन काम है, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक होई धुनाक्षर नाय जो उन प्रत्यु अनेक एक साथ है। लेकिन ये कठिनाई भक्ति के साथ में नहीं है और भक्ति के साथ में नहीं है तो जिंदगी में हमला भक्ति की आवश्यकता है। काबर जिंदगी में भक्ति आई तब हम भगवान ला पा सकथन। तो वो भक्ति पाए बर का के जरूरत है तो बोले भक्ति पाए बर विश्वास की जरूरत है। बिन विश्वास भक्ति नहीं। मैं ये कथो जी व्यवहारिक दृष्टिकोण से घलक हम अगर कोनो पाना चाहतन तो सबसे पहली तो तोला विश्वास करे बर लागी, भरोसा के जरूरत है। भरोसा नहीं है तो कोई काम नहीं चल सके, याद रखो। रही सवाल विश्वास यदि हम कहन तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी है विश्वास कौन न कहे। देखो मंगलाचरण में वंदना करिस बाबा तुलसीदास जी महाराज ते कही से भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विनार प्रसन्त सिद्धा स्वांतस्त मिश्रम। भगवान शंकर कौन है? बोले भगवान शंकर विश्वास हरे और विश्वास के बिना भगवान के भक्ति मिल नहीं सके। यह आध्यात्मिक चर्चा हरे, विश्वास अध्यात्म हरे हमारे बाप के जीवन के। अब सवाल उठते विश्वास बिना भक्ति हर नहीं मिले तो भक्ति कौन है? रामचरितमानस में का विश्वास के जरूरत पड़े है भक्ति पाए बर? बोले हाँ पड़े है जरूरत। व्यवहार के दृष्टिकोण से देखो तब व्यवहार में भक्ति कौन है? तो बोले भक्ति है सीता हरे सानुज सी समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जुनू सोहत हरे शरीर। राम ज्ञान हरे, सीता भक्ति हरे, लखन लाल जी महाराज वैराग्य हरे। तब भक्ति ला पाए बर विश्वास के जरूरत है। सवाल थे भक्ति ला पाए बर विश्वास के जरूरत है तो भक्ति सीता आए तो का सही में वो सीता ला पाए बर विश्वास के आवश्यकता पड़ी से? बोले हाँ विश्वास के जरूरत पड़ी से अर्थात भगवान शंकर के जरूरत पड़ी से। बिना शंकर भगवान के भजन के शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी अपन श्रीमुख से कह दे है कि भगवान शंकर के भक्ति जब तक के नहीं हुई, शंकर के भजन जब तक के नहीं हुई तब तक के मोर भक्ति ल कोनो नहीं पा सके। जास नाम बल शंकर काशी देत सबई संगति अविनाशी। कथे
भगवान रामचंद्र जी जब सीता ला पाना है, लंका में है, तो शिवलिंग की स्थापना करते और शिवलिंग की स्थापना करके कहते कि शंकर विमुख भगत चहमोरी सो नारकी मूड मति तोरी। और शंकर प्रिय मंदोही शिव द्रोही ममदास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु वास। सवाल ये उठते कि मैंने भगवान शंकर जी जेकर पूजा भगवान रामचंद्र जी करते, स्थापना करते और स्पष्ट कर देते कि अगर मोर भक्ति ल कोनो पाना है तो भगवान शिव ल मनाना जरूरी है। अब शिव विश्वास आए, स्वयं भगवान रामचंद्र जी भगवान शंकर के पूजा करिस, भगवान शंकर के आराधना करिस, तब मां सीता जी ला पाइस। और अतकेज बात नहीं, भगवान शिव के धनुष, शिव अर्थात अहंकार से बुद्धि मनसस चित्त महान थे, तो अहंकार के जे धनुष टूटी से, शिव धनुष टूटी से तेकर बाद में भगवान रामचंद्र जी मां सीता के बिहाव होई से, तो मां सीता घलो भगवान राम ला पाना रही से, तो पहली भगवान शिव के आराधना करी काकर माध्यम से, बोले पार्वती के माध्यम से। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। काबर की से एकरे से की से कि वो पार्वती नहीं मनाई, बल्कि भगवान शंकर ले मनाई से। का होते कभू कभू घर वाले से काम नहीं बने धरे, तो वो कर घर वाली मन कर जाते महिला मन और जाके वो लकथे तुम्हारी यहाँ फलाना बाबूल कही देबे ना, मोरे देबूता है तेल कर देते। तो जैन काम नहीं पुरुष मन से नहीं होल धरे ना, वो काम महिला मन से हो जाते। सहजता के साथ में याद रखो, काबर ये महिला मन सहज स्वरूप नो है, ये नारी जैन आदि शक्ति स्वरूप हरे, और शक्ति के पास में वो क्षमता है कि वो मन कोई भी कार्य ला कर सकते। तो हमारे के एक मतलब है कि भगवान ला पाना है तब हो भगवान शिव के जरूरत है, और भगवान के भक्ति ला पाना है तब हो शिव अर्थात विश्वास के आवश्यकता है। अब यहाँ बिन विश्वास भक्ति नहीं कहते, तो बिना भगवान शंकर के भक्ति मिल पाना मुश्किल है। भक्ति मिल नहीं सके, बिन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास है तब भगवान के भक्ति मिल सकते हैं। अब सवाल है, भक्ति जैन है विश्वास के बिना मिल नहीं सके, तो भक्ति के जरूरत काबर है, भक्ति की आवश्यकता काबर है, ये बात के चर्चा आपके बीच रखबो। छोट भजन करो सथन तेकर पाछू यही में बहुत कन बाज के है, बोला आप मन के बीच गोठियाए के उदिन करबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर बिनती सुनो
शंकर बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवई राम कृपा बिनु सपन हो जीवन लह विश्राम। राम कृपा बिनु सपन हो जीवन लह विश्राम। बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सके। विश्वास की जरूरत भक्ति के लिए है। अब विश्वास की जरूरत काबर है? तो बोले भैया विश्वास के जैन परिवार है, मने विसंगति में भी परिवार में जिन एकता के लक्षण है वो विश्वास के परिवार है, याद रखो। तेकर से विश्वास की जरूरत है। विपरीत परिस्थिति के होते हुए भी जीकर परिवार में एकता है वो विश्वास के परिवार है। एक दूसरे के प्रति कैसन विश्वास है तेन ल देखो। भगवान शिव के जिन परिवार है हम विश्वास कैसे तेन ल देखत। कोनो कोनो मन पूछिन भगवान शंकर ला, कस महाराज तोर परिवार ल देखो सब मन अंते तंते हवो, तब हो कैसे तुम्हार परिवार चलते? बोले कैसे? त का है जी? तो बोले महाराज मोला ये समझ में नहीं आए, तोर एक जन बेटा के सवारी मुसवा है और दूसरा बेटा के सवारी है मयूर है, और ते सांप ल लपेटे रहथस, तोर बाइक सवारी बघवा है। बोला ये समझ में नहीं आया कि तुमन कैसे कैसे खबर एक दूसरा के एमन खाने वाला है। बहुत बढ़िया बात कथे। मूसक पे सर्प राख, सर्प पे मयूर, मोरन पे बैल राख, ऐसे अवधूत है। बोले महाराज ये तो बता, तोर बेटा एक जन के सवारी मुसवा है त तोर सांप है वो नहीं खात हो ही। भगवान शंकर कथे कैसे खा दी है? अरे ठीक है वो टोटम सांप अरोह में है तो मोर एक जन बेटा के सवारी का जानथस? बोले मयूर है, मयूर ला देख के वो कुछ नहीं कर सके। यानी मुसवा जेन है ओला सांप नहीं खा सके, काबर मयूर है देकर सके डर रहा थे। तक कथे रहा तो मयूर है गड़बड़ कर ही सांप ला लील दी तब खबरों तो कर खाजी हरे जी। तब भगवान शंकर कहते कैसे खाही? सांप जरूर है बोला मयूर के कारण सांप ला नहीं खा सके वो हा, लेकिन मयूर ओकरो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। मयूर घलो काकरो कहीं नहीं बिगाड़ सके, काबर? तब बोले एकर से तीन बिगाड़ सके कि मयूर हा लंबा लंबा सींग वाले बैलन देख के डर रहा थे, और मोर सवारी का है? बैला है। मोरन पे बैल राख, बैल है। तो बोले महाराज ठीक है, मूसवा गड़बड़ नहीं करे सांप के सेती, सांप गड़बड़ नहीं कर सके मयूर के सेती, मयूर गड़बड़ नहीं कर सके बैला के सेती। तब बैला के तो कोनो डरवाने वाला, मारने वाला, खाने वाला है, तो और बाइक सवारी शेर है तब ले भला। तब भगवान शंकर कथे बैलन पे बाघ राख। बोले महाराज चिंता मत कर, मोर बाइक सवारी बघवा हवे ना तो बैला हा बघवा के कारण
मयूर के कुछ नहीं बिगाड़े, कहीं नहीं करे। अरे हाउ जी, तो वो बघवा के धलो कोनो डर रहने वाला है? बघवा कहूं ढिला गे तब तो भगवान शंकर के थे जेकर घर में नान नान लइका मन खेला थे ते बघवल ढील के राखी बघवा बंधाए रथे। काबर बाघ पर दो बालक दूजन बालक है तेकर से वो बघवल नहीं ढीलन। तो कहूं धोखा से वो लइका मन हा जाके कहूं बघवा के कांसड़ल ढील दी तब का होही, तब कुछ नहीं बिगाड़ी। वह भगवान शंकर कथे ओकरो बर व्यवस्था है का। बोले मूसक पे सर्प राख, सर्प पे मयूर, मोरन पे बैल राख, ऐसे अवधूत है। बैलन पे बाघ राख, बाघ पे दो बालक, बालक पे भूत राख। बोले हमार घर भूत है, लइका मन हम भूत के डर के मारे कोनो डर नहीं जाए। हाँ, भूत कर सुरक्षा करते निढीले बाघला। तब कहूं भूत मन गड़बड़ कर ही तब तो बोले महाराज भूत मन गलत गड़बड़ नहीं कर सके, एकर से नहीं कर सके कि वही भूत पर तो मैं भभूत चुप रे रहता। और जब भभूत चुप रहे हो तो भूत मन का गड़बड़ कर ही तो बैलन पे बाघ राख, बाघ पर दो बालक और बालक पे भूत राख, भूत पे भभूत है। मतलब अति बढ़िया व्यवस्थित परिवार है जेकर और विश्वास के परिवार हरे एक दूसरा के प्रति अति विश्वास है कि एवं विपरीत आदत के होए के बाद भी एक साथ परिवार के चलन चालन होते। एकर सती हमर जिंदगी में विश्वास के प्रतीक भगवान शिव लमाने जाते और वो भगवान शिव विश्वास है तो वो विश्वास के बिना भक्ति मिल पाना संभव नहीं है। और वो विश्वास के कारण जिन भक्ति मिलते तो सही मायने में हमर जीवन भर कल्याणकारी होते। और वही भक्ति जब तक हमला नहीं मिली तब तक के भगवान हमर ऊपर द्रवित नहीं हुए। याद रखना भक्ति जैन है वो भक्ति के कारण ही भगवान द्रवित होते। कहीं बिन द्रवई न राम, राम भक्ति के कारण ही द्रवित हो सकते। और कति द्रवित होते भगवान तो बोले अति द्रवित होते भगवान कि भक्त मन के सारी व्यवस्था भगवान करते ओला कुछ करे जरूरत नहीं है। जिनका सिर्फ भगवान के भरोसा है, जेकर जिंदगी में भगवान के भक्ति आगे भक्ति जिन मिल गए तो याद रख भक्त के पूरा सुरक्षा के गारंटी भगवान के होते, वही द्रवित होते। और कति द्रवित होते भक्ति पर, कति द्रवित होते भगवान बोले अति द्रवित होते कि एक कनिक भी ओकर ऊपर परिस्थिति यही ना तो भगवान तैयार रहे बोला दूर करे बर दुखला दूर करे बर। भक्ति जेकर अपहरण करके महाराज रावण ले गए। अरे सही कायदा के हिसाब से भक्ति पाना चाहबे तो भगवान स्वयं ही तोला, लेकिन ते कहूं हरण करके भक्ति ला लेगे के उद्यम करबे दुरुपयोग करबे तो प्राण बचने वाला नहीं है। महाराज रावण के वध काबर होई वही भक्ति के अपहरण के कारण भक्ति ला पाना है तो एक सूत्र है, वो सूत्र के हिसाब से पालन कर। गणित में सूत्र होते जी, बिना सूत्र के पालन करे सोच सोच उत्तर ला देवे तोर मास्टर काट दी गुरुजी होते मतलब कुछ ले गलत बात नहीं बोला था। सूत्र के पालन कर ओकर हिसाब से उत्तर ला तब ठीक है, बिना सूत्र के उत्तर ला थोड़े ला देबे यार, कुछ भी लिख देबे का, वो तो नकल मारे वाला बात हुई। तन नकल वाला काम नहीं होना चाहिए, असल काम होना चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवित राम, बिना भक्ति के राम द्रवित नहीं होए। और राम जब द्रवित हो ही तब द्रवित होते राम तब कृपा करते ओकर ऊपर। कृपा ये कृपा का है
श्री रामचरितमानस में भगवान राम जिन जीव के साथ में व्यवहार करते वो तीन तरह से कहे गए हैं। एक राम के कृपा कथे, दूसरा राम के दया कथे, तीसरा राम के करुणा कथे। देख, कृपा कब कथे? तो बोले कृपा तब कथे जब जीव कोई सत्कर्म करते और भगवान बोला दे देते, तब बोला कथन हमन भगवान के कृपा। दूसरा, जीव कहीं नहीं करे लेकिन भगवान ला मांगते, मैं कहीं नहीं जानो भगवान मोल दे देते जी, दे ना भगवान। भगवान कहते जिंदगी भर कहीं नहीं करे रे, लेकिन मांगा थे और मांगा कल कैसे नहीं देवे, तो भगवान मोल दे देते, तो बोला कथे भगवान के दया। सत्कर्म करे मिलिस ते भगवान के कृपाए, मांगे में मिलिस ते भगवान के दयाए, और जीव कहीं चीज नहीं करे। हाँ, इतना रद्दी आदत भगवान न मांगे घलो नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम, मांगे घलो नहीं। भगवान कथे विचित्र प्राणी रे, जिंदगी भर कहीं सत्कर्म नहीं करे, कोई बात नहीं करी सत्कर्म, मांग तो लेतीस भगला मांगत घलो नहीं है। तहन अपने कथे भगवान है, कोई बात नहीं कहीं सत्कर्म नहीं करी, कोई बात नहीं बोल नहीं मांगा थे, आदत खराब है, लेकिन मोर आदत है तेकरोल ज्यादा खराब है। मैं दे भी ना रहा नहीं, मैं देथो तब बोल बने लागते, भगवान पर पहले दे देते कोनला, तब हम कथन भगवान के करुणा। तो यहाँ कृपा शब्द के प्रयोग बाबा तुलसी करते, माने जीव जब सत्कर्म करते, और सत्कर्म का बोले विश्वास करते भगवान के प्रति, और विश्वास करते तब भक्ति मिलते, और भक्ति मिलते ओकर जिंदगी में भक्ति आते, तब भगवान ओकर ऊपर द्रवित होते, और जब द्रवित होते तब भगवान राम ओकर ऊपर कृपा करते। और बिना राम के कृपा के ये जीव जे है वो सपना तक में विश्राम नहीं पाए। मोर कहे का मतलब ये है भैया, जिंदगी में शांति सीता समानीता, आध्यात्म रामायण में मां सीता जी कहे गए है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जिंदगी में विश्राम, जिन विष लगलोक अमृत बना करके रख देते वो भगवान राम, और भगवान के कारण ही कोना विश्राम मिल सकते, भगवत भक्ति के कारण ही कोई विश्वास मिल सकते है। तब बिनु मतलब राम कृपा बिनु सपने जीवन विश्राम संहत ल कौन कहे, सपना तक में वो विश्राम मिलने वाला नहीं है। भगवत भजन करो विश्राम मिल ही, जाना तो सब रहे जी, पियर बाती के संकेत मिल गए हैं, हमूल जाना है, अरे जीवन के का ठिकाना है जी, जाना तो सब रहे, सब जाही हमू जाबो, पर याद रखो ये जीवन के ठिकाना नहीं है, तेकर से ऐसे करके जाओ ये जीवन धन्य हो जाए, धन्यता के अनुभव करो, तब तो संतमन की और का जिंदगी के नए ठिकाना कौन दिन का हो दिल
चेच के संगवारी दाई दादा भाई बहनी चेच के संगवारी को मया करे फिर संग मानी जावे सुवारी सबको माया रूप माया करे फिर संग मानी जावे सुवारी जियत भर ले रसुदा गढ़ ले जियत भर ले रसुदा गढ़ ले सनमा कोनो नहीं जाहीगा ये जिंदगी के नन्हे ठिकाना उनकी किता हो जाहिया कोनो मेरा है ये भुइया माँ आही ते हा जाहीगा कोनो नहीं रहा है ये भूमिया आही ते हा जाहिगा आए के बेरा सब हसावे जाए के बेरा रोवाहीगा आए के बेरा सबला हसावे जाए के बेरा रोवाहीगा कचलोई हा काया तोर एक दिन कचरोई आया तोर एक दिन माटीन में मिल जाहीगा ये जिंदगी के नन्हे ठिकाना उन दिन का हो जाहिया जियत भर ले मोहलो मोहलो जियत भर ले बोलो फिर एक दिन छूट जाहीगा ये जिंदगी के नन्हे ठिकाना उन दिन का हो जाहिया 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर जोरदार ताली के साथ संवाद देंगे। अभी हम बहुत ही प्यारा मंडली श्री कृष्ण मानस परिवार चैनगंज गुंडरदेह के आदरणीय संत जनों को प्यार रहे थे और बिनु विश्वास भक्ति नहीं इस पर बहुत ही गंभीर चर्चा कर रहे थे। और यह कलयुग है, कलयुग में हर चीज संभव है और इन सारी बातों को गहन चिंतन करा रहे थे आदरणीय लीलार सिन्हा जी। और आपके बारे में जितना भी कहूँ कम है। आपके प्रस्तुति का हर अदा मुझे सुहाना लगे, आपके प्रस्तुति का हर अदा मुझे सुहाना लगे। एक अदा चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, आप चाहे भुला दें हमें एक ही पल में, लेकिन आपको भुलाने में शायद जमाना लगे, आपको भुलाने में शायद जमाना लगे। बहुत ही सुंदर मार्मिक और
भक्ति संगीत के माध्यम से हम सभी को मंत्र मुक्त कर रहे थे। और हमारे बीच एक मंडली और है, तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए सभी को इस मंच में मंचासीन करना है। और लीजिएगा विदाई के लिए मैं निवेदन चाहूंगा हमारे अतिथिगण भाई ओम प्रकाश साहू, आप तीनों इस धर्म मंच पर आए। जिस सम्मान से आपने मंच दिया था स्वागत करते हुए, उसी सम्मान के साथ आप तीनों के कर कमलों से विदाई संतों का होना है और भोजनालय तक लेके जाएंगे। स्वतः प्रसाद ग्रहण करेंगे और संत भी प्रसाद ग्रहण कराएंगे। और आपके आने की खुशी थी, अब जाने का गम है। थोड़ी सी मुलाकात हुई, फिर भी सदियों से कम है। आप चले जाएंगे पर यादें रह जाएंगे। करते हुए विदाई आपके हमारे भर आएंगे, हमारे भर आएंगे, आंखें भर आएंगे, आंखें भर आएंगे। आपकी अमृत वाणी को, आपकी अमृत वाणी को हम दिल में बसाएंगे। आप फिर आना भूलिए, फिर आना ना भूलिए। अगर यहाँ मन सजाएंगे, आपसे मुलाकात हुई, इस कसक साथ तो होगी। हमें उम्मीद है सज्जनों, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। किसी न किसी दिन फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। और इन्हीं भावनाओं के साथ करत विदाई हम कहत हन, करत विदाई हम कहत हन। फिर देवत हन देवता, भूल चूक ला माफी कर हो। हाथ जोड़त हन देवता, हाथ जोड़त हन देवता। यही भाव के संग आप ला सादर विदाई प्रदान करे हैं। और आपके गायन वादन व्याख्यान से आपको श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। आर्यन केवास श्रीवास की ओर से 20 रुपया, साथ ही संजना कनिक